सूबे में विपक्ष, सत्ता के गलियारों से लेकर जनता भी अब एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर सरकार चला कौन रहा है। यह एक प्रशासनिक खोजी कथा है। आइए समझते हैं आखिर यह सवाल उठ क्यों रहा है। सवाल वही है जो मंत्रालय से लेकर पनवाड़ी की दुकान तक में पूछे जा रहे हैं, और पूछे भी क्यों ना, सरकार अब बाल अवस्था से अपने यौवन में प्रवेश कर चुकी है, तो सवाल उठना भी लाजमी है। नमस्ते, मेरा नाम सुशांत गौतम है। राज्य में सरकार है, मुख्यमंत्री भी है, मंत्री गण भी बैठे हैं, मगर सवाल यह है कि साहब सरकार चला कौन रहा है। कभी लगता था दिल्ली से आदेश आता है, फिर चर्चा चली कि नागपुर से फोन घुमा दिया जाता है, फिर एक दिन आवाज आई कि पटना से कूटनीतिक दिशा मिल रही है। यह सब चल ही रहा था कि अचानक इसमें दो नए किरदार की एंट्री ने अलग ही सवाल को और भी रोचक और दिलचस्प बना दिया है। इन दो किरदारों में एक राजभवन से निकलते हुए राज्यपाल महोदय और दूसरे 3 बार के मुखिया की चिट्ठी। महामहिम जी जिले के दौरे पर है। किसी ने बताया कि यह तो यह तो बयान है, पर सियासी जानकार कान में फुसफुसाते हैं, कहीं यह राष्ट्रपति शासन का रिहर्सल तो नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब राज्यपाल जिलों की बैठकें करते हैं तब या तो सरकार सत्ता कमजोर होती है या उसे ताकीद मिलती है कि अब बहुत हुआ। और वहीं दूसरी ओर शिक्षा सचिव के टेबल पर एक चिट्ठी आकर गिरती है। भेजने वाले कोई आम विधायक नहीं, स्वयं संविधान की आसंदी पर विराजमान 3 बार के मुखिया, और विषय युक्तिकरण। अब किसी ने पूछा कि साहब शिक्षा विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, तो चिट्ठी सीधे वहां क्यों नहीं? क्या अब सीएमओ केवल पोस्ट ऑफिस है और निर्णय डॉक्टर आदेश की सीलबंद डायरी से आते हैं? इन सारी घटनाक्रम को जोड़ दे तो एक कई संभावनाएं बनती हैं। या तो प्रदेश की सत्ता द्वैध नहीं बहुविध में केंद्रित हो गई है, जो नागपुर, दिल्ली, अंबिकापुर, बिलासपुर और राजभवन तक पहुंच गई है, या फिर मुख्यमंत्री नाम के व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब लोग सरकार चला रहे हैं। कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई जिलों में दौरा कर रहा है, कोई शिक्षा सुधार कर रहा है, कोई वित्त संभाल रहा है, और जनजाति मुखिया बस फोटो में हाथ जोड़े खड़े हैं। कभी लगता है माननीय मुख्यमंत्री सीएमआई बनकर रह गए हैं और शासन का असली इंटरफेस कहीं और है। अब इस सीएमआई का फुल फॉर्म आप अपने हिसाब से जोड़ने घटाने के लिए स्वतंत्र हैं। सवाल फिर वही, इस गुजारिश के साथ कि साहब अब तो बता ही दीजिए कि सरकार आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है, क्योंकि जनता तो अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ज्यादा सरकार की संरचना पर भरोसा ही नहीं कर पा रही है। चलते चलते हमारे कुछ सवाल और उपज गए हैं। क्या अगले विधानसभा सत्र में स्पीकर ही मंत्रियों की समीक्षा करेंगे? क्या सचिवालय में सचिव फाइल मंत्रियों को भेजेंगे या सीधे मास्टर जी को भेज देंगे? और क्या जनादेश सिर्फ मुख्यमंत्री को मिला था या कार्यवाहक संचालन की समिति को? जब जवाब स्पष्ट न हो तो सरकार मजाक बनती है और प्रदेश की छवि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक वक्त था जब जनता सिर्फ नतीजे मांगती थी, अब वो सवाल पूछ रही है, कब, कहां, किससे और क्यों? क्योंकि साहब अगर फैसले पटना से, सिग्नल नागपुर से, फाइल दिल्ली से और हस्ताक्षर अंबिकापुर से हो, तो राजधानी सिर्फ लोकेशन बनकर रह जाती है, सत्ता का केंद्र नहीं। सरकार को अब तय करना होगा कि वो जनादेश की प्रतिनिधि है या किसी कार्यकारी मंडली की आउटसोर्स इकाई, क्योंकि जब तक निर्णय लेने वाले अनाम रहेंगे तब तक जवाबदेही भी अज्ञात रहेगी। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मुखिया मंच पर बोलेंगे और जनता सवाल करेगी, साहब आप कौन? जब नेतृत्व धुंधला हो जाए तब जनता नेतृत्व नहीं बदलती, पूरा सिस्टम बदल देती है। आखिरी में सवाल अब भी वही है, सरकार चला कौन रहा है?